बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मिलेट के बारे में बताऊंगा कि कीटो डाइट के साथ हम कैसे खाएं और इसके फ़ायदे क्या हैं। मैं 2023 का स्लोगन फिर बता दूं कि फूड इज़ मेडिसन, एक्सरसाइज इज़ मेडिसन और फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसन। ये तीन स्लोगन याद रखें। अगला दौर मिलेट का और इन स्लोगन का है। जैसे मैं बता रहा था कि डॉक्टर कादर की रिसर्च की वजह से यूनाइटेड नेशन ने भी ट्रायल कराने शुरू किए। 2020 में 3 काउंटी में ट्रायल हुए। आप हैरान होंगे कि 840 पाउंड 1 एकड़ में पैदावार हुई। दूसरी काउंटी में 794 पाउंड, तीसरी में 951 पाउंड। ये तकरीबन 450 केजी 1 एकड़ में पैदा हो रहे हैं और पानी के उससे कोई 70% कम पानी हो रहा है। और ये देखें कि 2021 में 2002 में 1 से लेके पेपर छपे हैं, 500 550 रिसर्च पेपर मिलेट के ऊपर छप रहे हैं। ये पिछले 2-3 सालों में ये बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा ऊपर गया ग्राफ। डॉक्टर साहब के मुताबिक 3 से 6 महीने में जितनी मॉडर्न डिजीज़ है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों की तकलीफ़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, सारे अगर 5 पॉजिटिव मिलेट जो हैं, सिरीदानियाँ इनको वो कहते हैं, वो खाएं और उनके फार्मूले के मुताबिक खाएं तो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। वो क्या मोटी मोटी बातें मिलेट के बारे में याद रखें, क्योंकि इनको 6 से 8 घंटे आपने ज़रूर भिगोना है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। और फाइबर की स्पेशल किस तरह मैं आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, आप एक मुट्ठी, हर बंदा अपनी मुट्ठी के मुताबिक एक मुट्ठी 2 से 3 दफ़ा दिन में खा सकता है। खाने के तरीके मैं ईद के बाद इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊंगा कि कैसे आटा कैसे बनाएं, साबुत चावल कैसे बनाएं, पुलाव कैसे बनाएं, कैसे खाएं। वेजिटेबल के साथ मिक्स कर सकते हैं, सीड के साथ, नट्स के साथ, मसाले सारे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चावल की तरह पकाएं, दाल के साथ पकाएं, सब्ज़ी के साथ पकाएं। हर पुलाव मिक्स करके कई तरीक़ों से रोटी बना सकते हैं। आप इसको सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे गट के माइक्रोबायोम है, जिनके बारे में मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि हमारे जो पेट के जरासीम है वो 80% हमारी जिस्म का क़ुव्वत मदाफ़ती निज़ाम बनाते हैं। डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि माइक्रोबायोम, वो कहते हैं फर्मेंटेड फूड, जैसे हम बता रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अम्बली बनाई है, इन्हीं ग्रेन को फर्मेंट किया है। वो मैं इंशाल्लाह आगे अभी लेक्चर बनाता रहूँगा इस पर। ब्लड शुगर कहते हैं बेहतरीन कंट्रोल होता है, स्पाइक नहीं आती। ये उनकी सबसे बड़ी रिसर्च है। ये देखें, ये गंदम में जो बाहर की लेयर है वो ब्रान है और ये अंदर सिर्फ एंडोस्पर्म है और ये जर्म है। ये जर्म सीड ऑयल फैक्ट्री वाले मिलिंग निकाल के अलग बेचते हैं, बहुत महंगा बिकता है। इनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। एंडोस्पर्म ये मैदा है और ये जो बाहर का ब्रान है ये अलग कर लेते हैं, तो बाकी क्या रहता है, शुगर से भरा जाती है। ये ब्रान अलग हो जाता है क्योंकि ये मिक्स नहीं है। इसके अंदर ये जो फाइबर है ये अंदर तक मिक्स हुआ हुआ है, ये अलग नहीं हो सकता। ये मिलेट की ये निशानी है, इस तरह स्पाइरल शेप में अंदर तक गया हुआ है फाइबर। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसलिए ये ऐसा ऐसा शुगर को रिलीज़ करता है, स्पाइक नहीं आती और शुगर कंट्रोल रहती है। और 5 से 6 घंटे लगते हैं और इसलिए आपको भूख भी नहीं लगती। फिर हार्मोनल बैलेंस, एनिमल फूड में जैसे गाय के दूध में मैं बता रहा हूँ कि गोश्त में हार्मोन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो आ जाता है, एंटीबायोटिक देते हैं। इसमें ये चीज़ें भी नहीं हैं, इसलिए लड़कियां बच्चियां खुल के ले सकती हैं, दूध पी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं इसका दूध जो है। तो दूसरा वो पानी के बारे में उनका स्पेशल ला है कि आप कॉपर का गिलास यूज़ करें, कॉपर के बर्तन में रखें, कॉपर के बोतल में रखें, तो स्ट्रक्चर वाटर है। इस पर मैं इंशाल्लाह लेक्चर बनाऊँगा तफसील में। इनका कई प्रोटोकॉल है, मैं सिर्फ शुगर का डिस्कस करता हूँ कि शुगर के प्रोटोकॉल में 5 जो सिरीदानियाँ या 5 मिलेट है, इनको सिरीदानियाँ मिलेट भी कहते हैं। 2 दिन फॉक्सटेल लेंगे, 2 दिन लिटिल मिलेट लेंगे, 2 दिन कोडो लेंगे, 2 दिन बर्नयार्ड लेंगे और 2 दिन ब्राउन टॉप मिलेट लेंगे। ये 10 दिन आपने 2-2 करके खाने हैं, एक एक मुट्ठी के अपने मुताबिक, सुबह शाम या दोपहर। जो वर्कर लेबर क्लास है वो 3 दफ़ा खाए, 2 दफ़ा खाए। कीटो में हम 1 दफ़ा खाएँगे, मैं आपको चार्ट देता हूँ आगे जाके। ये इनका प्रोटोकॉल है। 3 से 6 महीने में 100% शुगर सब पूरे रिवर्स हो जाएगा। डॉक्टर साहब शुगर के बारे में, शुगर की 4 चीज़ों के बारे में डॉक्टर साहब हमसे एग्री हैं। गंदम, चावल, चीनी और दूध,
इसको वो भी पॉइजन कहते हैं, हम भी पॉइजन कहते हैं। लेटेस्ट में मेरी भी सारी वीडियो आपको 4 वो कहते हैं डेट पाम शुगर है, कोकोनट पाम शुगर है, इसके बारे में मैं लेक्चर बनाऊंगा कि ये क्या है। वो कहते हैं पाकिस्तान में जो मैं अभी रिज़ल्ट पे पहुंच गया हूं कि शुगर मिले सब सियासी चक्कर है, ये बहुत नुकसानदेह है। इन्होंने हमारी सब चीज़ों को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप डेट, हमारे यहाँ खजूर बहुत होती है, कोकोनट बहुत होता है, सिंध भरा हुआ है। ये इनसे जो शुगर बनेगी वो इस चीनी से करोड़ गुना ज़्यादा सेहतमंद है और सस्ती पड़ेगी और उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। बस 2 मोटी मोटी बातें याद रखनी है आपने कि 8 से 10 घंटे ज़रूर उसको भिगोना है और 2 दिन हर मिनट खाने हैं। ये इनकी पूरी फ़लसफ़े का थ्योरी है। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि एनिमल मीट नहीं खाते, लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मैं एक तरफ उनकी तवज्जो करना चाहता हूँ। ये इंडिया में ही पेपर चला है, इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में ये पेपर छपा है पिछले साल कि इंडिया में 73% जो देहाती गरीब लोग नहीं, शहरों में रहने वाले अमीर लोगों में प्रोटीन की कमी है। इसको कहते हैं क्वाशोकोर। ये इसके सिम्टम क्या होते हैं? मसल श्रिंक हो जाते हैं, फैट वेस्टिंग हो जाती है, स्किन खुश्क होती है, बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, औरतों में मेंसेस हो जाते हैं, मेंसेस नहीं आते, और एडिमा सोज। ये प्रोटीन की कमी के बड़े बड़े सिम्टम हैं जो कि 73% शहरों में रहने वाले इंडियन में पाए जाते हैं। क्यों कि 60% वो आप चावल और ये खाते हैं, गंदम अनाज खाते हैं। एवरेज चाइना में देखें आप 53 केजी गोश्त हर साल खाता है हर बंदा, और इंडिया में 5 केजी खा रहा है मीट। तो इस वजह से ये सब बेहतरीन प्रोटीन, मैं जैसे बार बार बताता आ रहा हूँ कि गोश्त, अंडे, मछली और डेयरी और चीज़ या दही बेहतरीन प्रोटीन यही है। यही पेपर दूसरा रिसर्च का है, वो भी यही कह रहा है। तो डॉक्टर साहब की मुतवज्जा मैं दिलवाना चाहता हूँ कि इस पेपर में बताया गया है कि 9 में से 90%, 10 में से 9 लोगों इंडिया में, बच्चे और नौजवान, प्रोटीन की कमी का शिकार है। प्रोटीन की कमी है, और ये गुर्बत की वजह से नहीं है, ये 73% शहरों में रहने वाले लोगों में कमी है, और 60% क्योंकि प्रोटीन वो ग्रेन से लेते हैं, जैसे मिलट से ले रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। तो दूसरा देखो, चाइना ने 6 नंबर पे है ओलंपिक मेडल जीतने में, और इंडिया 53 नंबर पे है। ये हेल्थ सेहत की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक रफ पेपर है, इसलिए मैं डॉक्टर साहब की तवज्जो देना चाहता हूँ कि सब देखें, और वो तो एनिमल प्रोटीन या अंडे ऐड कर दें। तो ये मिलट बेहतरीन है। मैं इंशाल्लाह अपने हिसाब से मिलट के साथ हम एनिमल प्रोटीन ऐड करके मैं डाइट चार्ट बनाऊँगा ईद के बाद। इंशाल्लाह वो बहुत फ़ायदेमंद आएगी। आप ट्राई करेंगे, रोटी का जो गिला था वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये सस्ता भी पड़ेगा और अफोर्ड भी कर सकेंगे सारे लोग। तो आज मैं रफली ये बता देता हूँ, जो ऑफिस वर्कर है हमारे, जो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या करें कि 100 ग्राम सोक्ड मिलेट नाश्ते में, जैसे पुलाव पकाते हैं, सब्जियां, मसाले, अदरक मिक्स करके बना लें और नाश्ता इसका करें। इसके आपको 6-7 घंटे भूख नहीं लगेगी। और जो दूसरा मील है कीटो वाले, वो अंडे, मीट या चिकन या सलाद खा लें। ये बेस्ट डाइट प्लान है कीटो वालों के लिए जो करना चाहते हैं। दूसरा, जो हार्ड वर्कर हैं, जो लेबर क्लास है, जो बहुत मेहनत करती है, वो ब्रेकफास्ट में 100 ग्राम रोटी, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, घी डाल के अच्छी तरह पका के चम्मच से खा लें। दोपहर के टाइम भी 50 ग्राम खा लें, और रात के टाइम वो कोशिश करें कि थोड़ी सी प्रोटीन, अंडे या थोड़ा गोश्त या चिकन, वो सलाद ले लें। तो ये उनके लिए बेहतरीन है। और 6 महीने बाद अपना HbA1c टेस्ट करा के देखें, इंशाल्लाह दवाई की भी ख़त्म हो जाएगी उनकी, और इसका फ़ायदा भी बहुत हो जाएगा। मेरी सलाह यही है कि आप गंदम और चावल की जगह बाजरा या जवार, ये 2 ही मिलट पाकिस्तान में मिल रहे हैं, और बाजरा तो बहुत सस्ता है, 100 रुपये किलो मिल रहा है, और 1 किलो तकरीबन 1 महीना चल जाएगा आपका। और बाकी तफसील में कितने तरीके पकाने के, रोटी कैसे, पुलाव की तरह, ये मैं इंशाल्लाह ईद के बाद लेक्चर बनाऊँगा, उसमें आपको तफसील बता दूँगा सारी। और ये आप कर लें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले लेक्चर में टेल आ जाएगी। दूसरा, प्रोटीन मुकम्मल नहीं है मिलेट में, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी है। यही सारे लेक्चर है, बताया था आपने, ये डॉक्टर साहब का लेक्चर है, ज़रूर सुन लें। इनकी रिसर्च बहुत आला रिसर्च है। ये दोबारा 5 मिनट है जो कि हमने कीटो में एडजस्ट करने हैं इंशाल्लाह। ये डिटेल है, दोबारा फिर दे दी है, क्योंकि नए नए लेक्चर है, नई नई चीज़ है, इसलिए मैं बार बार दे रहा हूँ ताकि आप पहचान लें, इनके नाम याद हो जाएं, इनका
जैसे पर मिलट है, बाजरे को कहते हैं, सोरगम को बाजरा, पर मिनट बाजरे को कहते हैं, जवार को सोरगम कहते हैं, फिंगर मिलट को रागी कहते हैं। ये इंडियन नाम है देसी, आप देख सकते हैं सारे, ये सारे ग्रेन हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये दूसरा फिर डिटेल में एक और उसके बताए हैं सारे, आप देख लें क्या क्या कितना फाइबर है, कितना को है। ये आपकी सली के लिए, ताकि नए नए लेक्चर हैं, ये हर लेक्चर में आ रहा है, ताकि आपके पास डिटेल आ जाए, आपको नाम याद हो जाएँ, चीज़ें याद हो जाएँ। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं इस पे ऊपर रोटी कैसे बनाना है, कैसे पकाना है, कीटो में कैसे एडजस्ट करना है, लेक्चर बनाऊँगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। अब बार बार सुन लें, देख लें। अभी मैं ईद की से पहले ईद के लिए गोश्त के बारे में, कुर्बानी के बारे में बहुत ज़रूरी लेक्चर बनाऊंगा कि गोश्त कब खाएं, कैसे खाएं, कुर्बानी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में लेक्चर आएगा, वो आपने ज़रूर सुनना है। ईद के बाद फिर मैं इसके बारे में रोटी कैसे खानी है मिलेट की बनाऊंगा कीटो डाइट में। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।